जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना को भारत सरकार से इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस प्राप्त हो गई है। दरअसल केंद्रीय सचिव जल संसाधन भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया है कि जमरानी बांध परियोजना उनके लिए बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे लाखों लोगों का हित जुड़ा हुआ है। जमरानी बांध को एडीबी से हटाने के क्या कारण थे? जमरानी परियोजना वर्ष 2020 में एडीबी को फंडिंग हेतु भेजी गई थी, परंतु एडीबी द्वारा डिजाइन हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन न मानने के कारण एडीबी द्वारा लोन क्लियरेंस की तिथि जून 2025 तक कर दी गई। यानी कि आप क्लियरेंस की डेट 2025 तक कर रहे हैं तो बांध कब बनेगा? इसलिए हम सब ने चिंता व्यक्त की। इसी कारण से हमने जगह जगह वार्ता प्रारंभ की, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, फिर स्वयं उनके हल्द्वानी आगमन पर उनको मैंने दूसरा पत्र दिया, सारी बातें हुई और इधर जो सेक्रेटरी हैं उनसे बातें हुई। केंद्र में अभी हाल में जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में नीति आयोग तथा केंद्रीय जल आयोग की उपस्थिति में जमरानी बांध हेतु 90-10 के अनुपात में कार्य करने की सहमति भी हुई। चुनौती सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अपनी जन्मभूमि को हम यहाँ पर छोड़ने के लिए छोड़ेंगे, जो एक बड़ी विषम परिस्थिति होगी हम लोगों के लिए। ऐसे हम लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे हमने इस जमरानी बात को पूर्ण रूप से सहयोग किया था। लेकिन हम अगर इस गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक दुख हमें होगा अपनी ज़मीन छोड़ने का। चिन्हित भी नहीं हुई, हमने देखी है, लेकिन विभाग द्वारा कहा गया कि ये चिन्हित की गई है, लेकिन अभी ऐसा पूर्ण रूप से हमें पता नहीं कि है या नहीं है। वो तो जब कौन कौन से गाँव है जो आ रहे हैं? इसमें एक तो आपका तिलवाड़ी और उढ़वा, मुरकुड़िया और पस्तौला और गन्नाड़। हाँ, इसमें अभी जो 2 दिन पहले हमें विस्थापन और अपनी वित्तीय स्वीकृति के बारे में जो हमें पता चला है, उसके हिसाब से हमारे जो यहाँ पे पूर्ण रूप से जो 6 गांव इसमें डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो पुनर्वास के लिए तैयारी इन लोगों ने उधर प्रिया फार्म में की हुई है। और बाकी जो भी यहाँ पे भाई इससे जो अब आगे आने वाले समय में बनने के बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ा लाभ इन लोगों को मिलने वाला है, जो ये जो एरिया है, हम जिस जगह पे भी हेड़ा खान महाधाम मंदिर के नाम से ये जगह जानी जाती है, और यही एरिया जो 80% के लगभग ये एरिया डूब क्षेत्र का सबसे बड़ा एरिया यही है। और कुछ एरिया इसमें हमारे जो तलहटी वाले एरिया हैं, इन लोगों के जो सबसे बड़ा आगे आने वाले समय में इनको रोज़गार का सबसे बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा साधन यही रोज़गार का बनेगा। बाकी और विस्थापन को लेके क्या है? विस्थापन को लेके जो हमारी अभी एक हमारी अपनी जमरानी बांध संघर्ष समिति के माध्यम से जो हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, उस पे अगर जो हमारे लारा एक्ट के तहत इन लोगों ने वो कहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ के कहीं कोई भी गांव इसमें हम मना नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जमरानी डैम बनने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी, और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर जो 80% ये इलाका जमरानी डैम में डूब जाएगा। और इसमें 6 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस बांध के बनने से उसमें डूबेंगे, और उनको विस्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। और उधम सिंह नगर के पराग फार्म में लोगों को विस्थापित किया जाना है। इसके अलावा यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हेड़ा खान आश्रम भी है, जो पूरी तरह से जमरानी डैम में डूब जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने वित्तीय स्वीकृति अब इस परियोजना को दी है, उससे यहाँ के लोगों को जो लंबा इंतज़ार था वो अब पूरे होने वाला है, और जल्दी ही जमरानी बांध बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।